इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनावों को गिने चुने दिन बचे हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनका फील्ड में आने से पहले ही सुपड़ा साफ होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ऐसा दावा कर रही है एडवोकेट सोनिया तंवर। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि करनाल की, हरियाणा की जनता तक ये खबर जरूर पहुंच सके। मैम, क्या कुछ ये पूरा मामला है कि आप कह रही हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जो है दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि युवा नेता है, उनका आने से पहले ही सुपड़ा साफ, क्या आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने टिकट ही बेच दी? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखो, मैं पूरे देश की जनता को एक बात बताना चाहती हूँ, खासकर करनाल लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहती हूँ। जिस समय खट्टर जी ने ये कहा कि मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस में या सोचना शुरू कर दिया कि भाई कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगी। हम भी सोच रहे थे किसको मिलेगी, किसी ने जब तक नहीं कोई दावा किया तो हम आजाद उम्मीदवार के रूप में आए। कल रात को 12:30 बजे एक लिस्ट आती है जिसमें दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का नाम आता है कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई कांग्रेस ने वाकई में करनाल लोकसभा सीट बेच दी। वो जीतना सीट बेच दी, इतनी बड़ी बात मैम कि कांग्रेस वालों ने सीट ही बेच दी, ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? कहीं आप चुनावों में खड़ी हैं इसलिए तो नहीं? देखो, मैंने किसी व्यक्तिगत रूप में किसी को, मैं बुद्धि राजा से आज तक मिली नहीं हूँ, मैंने दिव्यांशु से कभी मैं मिली नहीं हूँ, मेरा उससे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। ये चुनाव है और चुनाव में प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी की बुराई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वो तथ्यों के आधार पर बताने जा रही हूँ। एक मुकदमा जो पंचकुला सेक्टर 14 में दर्ज हुआ था बुद्धि राजा के खिलाफ, और उस मुकदमे में ये पीओ डिक्लेयर है। पीओ यानी कि भगोड़ा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया में कभी कोई सहयोग नहीं किया। लास्ट ऑर्डर मैं बता रही हूँ आपको, लास्ट ऑर्डर में भी कोर्ट ने इसको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन नहीं आए, किसी कानून प्रक्रिया में नहीं आए। क्या इस मामले में पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है? हाँ, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है पुलिस के एक एचसी हैं संजीव कुमार, उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया है कि भाई इनको लेकर आओ। उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है इस चीज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं पर शायद इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कितने महीने से मैम ये इस तरीके से पीओ है इस केस में? कितने महीने से दिव्यांशु बुद्धि राजा भगोड़े हैं इस केस में? इसमें डेट है, मैं आपको ऑर्डर पे डेट पढ़ के बता देती हूँ। ये 2023 से पीओ चल रहे हैं। 2023 से जो है मैम कह रही है चल रहे हैं। 15/12/2023 को ये पीओ हो गए थे इसमें, और लास्ट ऑर्डर पर भी ये पीओ ही है इसमें। अभी तक इन्होंने जमानत भी नहीं ली है इसमें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों बेच दी, और ऐसा क्यों लगता है कि बेच दी, क्योंकि अभी नॉमिनेशन होने वाला 6 तारीख को। इस केस में जो अगली जो डेट लगी हुई है वो लगी है 6 जुलाई। मतलब 6 जुलाई से पहले, मतलब उससे पहले तो नॉमिनेशन भरना है। उससे पहले नॉमिनेशन भरना चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए? यही तो चाहते हैं कि नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए। दिव्यांशु बुद्धि राजा जेल के अंदर अगर बेल नहीं मिलती है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्लियर है, जब कैंडिडेट ही नहीं होगा, जानबूझकर एक ऐसे कैंडिडेट को उतारना, क्या टिकट देने से पहले इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस तो कहती है कि हम बेस लेवल पे जाके सारी जो है चेकिंग करते हैं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जो प्रत्याशी इन्होंने खड़ा किया, जो जिसको भी टिकट दी जाती है उसका पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाता है। क्या लगता है कांग्रेस ने जानबूझ के ये किया है? रियलिटी तो यही है कि जानबूझ के किया है, वरना ये मुकदमा कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पीओ हो गया है तो उसमें जमानत नहीं होती है, हो जाती लेकिन ली नहीं। तो इंटेंशन क्या है कि हम क्या पेश ही नहीं हुए? वो कोर्ट पेश ही नहीं हुए तभी तो पीओ हुए हैं। जो व्यक्ति पेश हो जाता है तो फिर वो थोड़ी पीओ होता है। ये पेश ही नहीं हुए इसलिए पीओ। कोई बहुत बड़ा मुकदमा भी नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए बहुत है। तो भाई एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग जो इस समय आप देख रहे हैं, किस तरीके से करनाल से जो लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी द्वारा उतारे गए थे दिव्यांशु बुद्धि राजा, तो कि युवा नेता हैं, उनके ऊपर जो मामला दर्ज है उसमें ना तो वो कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट द्वारा, पंचकुला कोर्ट द्वारा जो है वो पीओ घोषित किए गए हैं, भगोड़े घोषित किए गए हैं। पिछले 4 महीने से भगोड़े घोषित किए गए हैं। और ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस ने क्या उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, या फिर जानबूझकर इस टिकट को बेचा गया, जैसा कि मैम आरोप लगा रही कि भाई कांग्रेस वालों ने तो टिकट बेच दी। मैम, पिछले दिनों और भी नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। एक दिन वीरेंद्र राठौर जो कि घरोंडा से, उनका नाम सुर्खियों में रहा कि टिकट उन्हें दी जाएगी। काफी समय से वो जो है मैदान में है। उसके बाद वीरेंद्र मराठा का नाम काफी बार आया, उसके बाद बुल्ले शाह का नाम काफी बार आया। क्या लगता है कि मतलब इन तीनों को साइड पे कर इन युवा नेता को टिकट क्यों दी गई? क्या इसका कारण ये हो सकता है कि ये दीपेंद्र हुड्डा के खास हैं? सोचा तो अच्छा होगा,
कि भाई हम नौजवान युवक को टिकट देते हैं। मैं पिछले 4 दिन से चिल्ला रही हूँ कि भाई युवा को टिकट दो, युवा को टिकट दो। चलो युवा को टिकट तो दे दी भाई, लेकिन ये हारने का जुगाड़ क्यों किया? पूछा नहीं क्या क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है कि नहीं? मुकदमा चलना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के खिलाफ 302 का भी मतलब ये टिकट क्या लगता है किसको बेची गई? आपने कहा टिकट बेच दी गई, किसको बेची गई ये टिकट? किसको बेचेंगे? मेरे को तो नहीं बेची ना। किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? किसको बेनिफिट पहुंचाया गया? क्या सेटिंग हुई? यही तो सेटिंग हुई ना कि तुम वहां जीत जाना, हम यहाँ जीत जाएंगे, वरना किसी बड़े से लीडर को लेकर आते। लेकिन नहीं भाई, चलो। और मैं तो ये कह रही हूँ, इतना बड़ा मुकदमा भी नहीं था, जमानत करा लेता। कोई बड़ी बात थी क्या? क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कैंसिल करवा लेंगे? तो क्या लगता है पब्लिक डोमेन में दिवांशु बुद्धि राजा क्या थे, वो अरेस्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और परसों उन्होंने शायद करनाल भी आना है। जिस तरीके से आज करनाल लोकसभा में लोगों ने इकट्ठा होकर धूम धड़ाके से उनका लड्डू बांटे, और वो जो प्रत्याशी है वो मौके पर मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं शायद ये इस बात का डर है, और जनता भी इस बात को समझे कि ये लोग जीतना चाहते ही नहीं है, और आप लोगों के पास विकल्प बहुत अच्छा है, तो विकल्प के लिए मुझे चुने। तो भाई सोनिया तंवर ने तो बोल दिया है कि विकल्प के लिए मुझे चुने, क्योंकि मैम बीजेपी भी तो एक विकल्प है बहुत अच्छा। बीजेपी से तो दुखी है ना, तभी तो कांग्रेस की टिकट का वेट कर रहे थे। अब कांग्रेस की टिकट का हाल आपने देख लिया। बेचना, और अगर किसी ने की टिकट बेची आप कह रहे तो किसी ने खरीदी भी तो होगी ना। खरीदी किसने मैम? सेटिंग हुई है ना। किसके बीच लगता है? किसके बीच लगता है? बीजेपी ने सेटिंग करी होगी, और कौन करेगा? अदरवाइज तो ये इतना बड़ा मुकदमा नहीं था। अगर वो बुद्धि राजा को ये पता है कि भाई मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मैं इसमें जमानत ले लूं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी ना। पर क्यों नहीं ली? यही चाहते हैं कि नॉमिनेशन रद्द हो जाए, हमारे ऊपर कोई बात भी ना आए। सूरत में भी सेम यही चीज हुई थी। सूरत में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो प्रपोजर थे उनके, उन्होंने कह दिया कि ये मेरे साइन नहीं है, ये फेक साइन है, जिसके बाद उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, और वैसा ही कुछ होने जा रहा है करनाल में। जैसे ही बुद्धि राजा पब्लिक डोमेन में आएंगे, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और उसके गवाह है ये पेपर्स। मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि इस बारे में पार्टी को ना पता हो, और अभी तो 29 तारीख को नॉमिनेशन ओपन होंगे और 6 तारीख तो लास्ट है। हो सकता है ये लोग कैंडिडेट चेंज भी कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अब जमानत करा के अपनी गलती को छिपाने का प्रयास भी कर सकते हैं। बिल्कुल। करनाल की जनता की इस पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अपना कैंडिडेट बदल देना चाहिए? क्या जो नाम पहले से चर्चाओं में थे बहुत ज्यादा, चाहे वीरेंद्र राठौड़ हो, मराठा वीरेंद्र हो, या फिर बुल्ले शाह, क्या इनमें से किसी को भी कांग्रेस को टिकट देनी चाहिए? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से ये लोग भी फील्ड में संघर्ष कर रहे थे, और लोग भी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर जता रहे थे कि किस तरीके से एक बाहरी को जो है टिकट दे दी जाती है। ये भी कहा जा रहा था, काफी लोग भी नाराज थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोग, पब्लिक जो होती है ना, वो ये कहती है कि ये बाहरी है, ये बाहरी है। चलो, बुद्धि राजा बाहरी है, खट्टर जी भी बाहरी हैं। भाई मैं तो हरियाणा की हूँ, और मैं तो करनाल की बेटी हूँ, जन्म से करनाल की हूँ। मेरे बारे में विचार करो, मैं बढ़िया विकल्प लेके आई हूँ, और समय रहते आपने सबसे पहले इस चीज का खुलासा किया। शायद कोई और पार्टी होती तो वो इंतजार करती कि नॉमिनेशन के दिन इसे हो जाने दी। हाँ बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। मैं भी मेरे को भी कई लोगों ने ये बोला कि आप एक बार नॉमिनेशन हो जाने दो, उसके बाद इस बारे में उजागर कर देना। लेकिन पब्लिक को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई किस तरीके से समाज को मतलब सोनिया तंवर फेयर रह रही है पब्लिक के साथ। मैं फेयर हूँ, मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई उनसे निजी विरोध है या कुछ वो है। ठीक है, वो भी एक कैंडिडेट थे, हम भी एक कैंडिडेट हैं, लेकिन कानून और संविधान के खिलाफ जो चीजें जाएंगी उनके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। एक बार मैं आप लोगों को ये पेपर्स एक बार दिखा दूंगी, जूम करके आप ये पेपर्स जरूर देख लीजिए किस तरीके से पंचकुला में जो है एक्यूज्ड का बाय नेम एक्यूज्ड है दिव्यांशु बुद्धि राजा, बाय नेम ये है, और ये डिक्लेयर्ड है। Divyanshu Budhiraja is declared a proclaimed person. Necessary intimation be sent to the concerned quarter for intimation only. 15/12/2023 की ऑर्डर की जो है ये कॉपी है। 15/12/2023 से जो है ये मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सहयोग नहीं किया गया, कोर्ट का भी कहीं ना कहीं अपमान है। नहीं, कोर्ट का अपमान है, और प्लस में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रशासन को कोर्ट ने सो कॉज नोटिस दिया है कि भाई आपने इसके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया, और इस पीओ ऑर्डर के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है, फिर भी जमानत नहीं ली गई है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैं खुद ये बात सोचने की है। और इस एक ऑर्डर के बेस के ऊपर
110% नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल, तो कांग्रेस का फील्ड में आने से पहले ही हो सकता है सुपड़ा साफ। अब आप लोगों के पास जो विकल्प बचे हैं वो है बीजेपी से खट्टर साहब, एडवोकेट सोनिया तंवर जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने जनता को बताया किस तरीके से शायद कोई और कैंडिडेट होता या कोई और पार्टी होती तो वो इंतजार करते हैं नॉमिनेशन फाइल होने का कि उसी दिन सुपड़ा साफ जिस दिन होगा उसी दिन वो करेंगी, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के पास समय है कि वो अपना कैंडिडेट बदल सकती है, ऑप्शंस उनके पास है। तो आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कांग्रेस को जो है अपना कैंडिडेट बदलना चाहिए या फिर नहीं। मैम जाते जनता से क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगी? मैं जनता से फिर यही अपील करना चाहती हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियां अदल बदल का काम करती हैं। रात को कोई सोएगा, दिन में कोई सोएगा, लेकिन नींद इन सबने पूरी करनी है। ये लोग बहुत लंबे समय तक हमारे देश की जनता के साथ शोषण करते आए हैं। हमें इनके शोषण से बचने की जरूरत है। प्लीज आप विकल्प को चुनें और बेहतर कैंडिडेट को चुनें। अगर आपको जनता मौका देती है, अगर आपको जनता चुनती है, तो आप पहले भी धरने पर भी बैठी हैं लोगों के साथ और आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो ऐसे की ऐसे ही जनता के बीच में दिखाई देगी करनाल की बेटी। हाँ बिल्कुल, करनाल की बेटी ऐसे ही नजर आएगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दिन रात क्या चीज होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि महिला पुरुष भी कुछ होता है। हम हमेशा महिला और पुरुष दोनों के साथ खड़े रहे। किसान आंदोलन में हमारे पास एक गज जमीन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने किसान आंदोलन, पूरा किसान आंदोलन उनका सहयोग किया। एमपी की टिकट मिलते ही अच्छे बदल जाते हैं। जब सीट मिल जाती है ना, अच्छे बदल जाते हैं। तो ये वादा है जनता से आपका? नहीं, मेरा पूरा वादा है और हम ऐसे ही रहेंगे। हम एक सामान्य परिवार के लोग हैं, वकालत करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो जिस पे हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाएं। हमारी एक छोटी सी जूतों की फैक्ट्री है, हम उससे अपना गुजारा चलाते हैं। और ये मैं अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के लिए हम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ सामने आएंगे। बिल्कुल, तो जनता जो है अपनी आंखें जरूर खोल ले। लोकसभा चुनाव नजदीक है, वोट देने से पहले एक बार अच्छे से देख ले कि कौन आप लोगों के लिए एक सही विकल्प के तौर पर जो है आपके साथ खड़ा नजर आएगा। अगर चुनाव जीत जाता है तो भी, उसके बाद भी, क्योंकि जीतने से पहले की बात कुछ और होती है, बाद की बात कुछ और होती है। क्या चुनाव जीतने के बाद जो एमपी बनेगा वो आप लोगों को यही करनाल में नजर आएगा या फिर नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। जी मैम, किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ अक्सर समाज की लड़ाई लड़ते वक्त कई बार मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जेल में भी जाना पड़ जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया को फॉलो ना करके अपने खिलाफ इस तरीके की पीओ ऑर्डर करवा लेने से हमें नुकसान ये होता है कि जब इस तरीके से देश को ये बताया जा रहा है कि विकल्प के लिए कांग्रेस को चुनो और पेंशन करो और फिर भाई हम चुपचाप उसने रद्द कर लेंगे, वहां पर यह समझने की जरूरत है कि हमें बेचा जा रहा है। बिल्कुल, तो आप लोग भी ध्यान से एक बार कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, उसके बाद सोच समझ कर ही फैसला लें कि आखिरकार करनाल की जनता किसको बनाना चाहती है यहां से अगला सांसद। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा को। इस वीडियो को हर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि जनता की आंखें खुले, उन तक ये सच्चाई जरूर पहुंचे कि किस तरीके से दिवांशु बुद्धिराजा पर जो केस चल रहा है उसमें कभी भी उनकी अरेस्ट हो सकती है। और जैसे ही वो अंदर गए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। तो क्या ऐसे में कांग्रेस को भी अपने निर्णय पे दोबारा से विचार करना चाहिए? क्या कांग्रेस को भी दूसरा कैंडिडेट अब मैदान में उतार देना चाहिए? क्योंकि अभी नॉमिनेशन फाइल करने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ ही समय बचा है और उसके बाद इलेक्शंस भी नजदीक है। तो आप लोगों की इस पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे